हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों आगे देखते हैं, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? अभी प्लेग। अब हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी जानते हो ना, खो खो मतलब खांसी वाला। अब देखते हैं इसमें ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है। ये मेनली किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये देखो ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ी डिसीज होती है जो क्या हो जाती है, मेनली लगातार आपको ज्यादा दिन तक खांसी होती रही, लगातार 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो इनको क्या बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाओ, है ना। क्योंकि मतलब खांसी लगातार होना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे चलकर, इसीलिए क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अब देखो मेनली ये बीमारी किसकी होती है? लंग्स की बीमारी। किसकी बीमारी है ये? लंग्स की। तो देखो लंग्स के बाद और किसको किसको इफेक्टेड करती है? ये बोन्स को करेगी ऑब्वियसली। अब देखो बोन्स को करती है, लेकिन बोन के आसपास जो रहते हैं जॉइंट, है ना, जॉइंट, उनको भी क्या करेगी? ये इन्फेक्शन करेगी। ठीक है, अब देखो जॉइंट को भी इन्फेक्शन करेगी, उनके बाद क्या होगा? ये लिम्फ नोड को भी ऐसे अफेक्टेड, मेनली यहाँ पर आपको कोरोनिक डिसऑर्डर क्या करती है? अफेक्टेड करती है। समझ आ रहा है ना बच्चों? अब आगे देखो इसकी आईपी क्या होती है? ये वेरिएबल जनरली 2 से 12 वीक। 2 से 12 वीक मतलब कितना होगा? ठीक है, तो इतने दिन तक आपका ये प्रॉब्लम हुआ तो आप इसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अब आगे देखो फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये मेनली देखो कि किसके किससे फैक्टर हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है तो उसमें होगा। ठीक है, अब देखो एज कि अब देखो एज में कैसे देखते हैं कि आप बोलोगे मैम कि एज कैसे देखेंगे? जैसे कि किसी किसी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है ना। जैसे कि 20 साल का बंदा है, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी मतलब कोई एक इंसान है जो भीग रहा है बारिश में, ठीक है, और एक इंसान है जो एकदम प्रॉपरली वो पूरा हाइजीन से सबसे प्रोटेक्ट है, फिर भी उसको सर्दी खांसी, हल्का सा इम्यून सिस्टम क्या हुआ, चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, उसको सर्दी खांसी लग गई। तो ये क्या होता है? एज सेम होने से जरूरी नहीं कि आपका इम्यूनिटी सही होना चाहिए। आप हेल्दी पर्सन हो, खाना पीना अच्छे से खा रहे हो, प्रॉपर डाइट करो, प्रॉपर जिम कर रहे हो, तो आप क्या रहोगे? आपके इम्यूनिटी सिस्टम क्या रहेगा? आपका बेस्ट रहेगा। आगे देखो न्यूट्रिशन मतलब देखो कि जब आप कभी डॉक्टर बन जाओगे, है ना, आप पोस्टिंग में जाओगे, तो आपके जो सीनियर है ना वो बोलेंगे कि बेटा खाना वाना खा के ना, नहीं तो क्या पता वहां पेशेंट तो बहुत आते जाते रहते हैं। अब भले मास्क लगा लो, बहुत सारे कुछ भी ना कुछ कर लो, तो क्या हो जाता है जब इन्फेक्शन होता है, मतलब फैला रहता है टीबी, तो क्या हो जाता है आपके मतलब पोषक तत्व की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। तो क्या होगा? टीबी आपको भी फट से पकड़ लेता है। भैया डॉक्टर बनने जा रहे थोड़ी ना मरीज बनना है। तो क्या हो जाता है? उसकी न्यूट्रिशन क्या हो जाती है? कमजोर। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन आपको अच्छे से लेना पड़ता है, पोषक तत्व तो लेना पड़ता है ताकि आप अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर सको। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। अब आपको न्यूट्रिशन की कमी हो रही तो क्या होगा? आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। अब देखो इलनेस, एड्स जैसे की अब बता रही हूँ कि आपका कोई भी बड़ा डिसीज होता है, ठीक है, जैसे कि कोई बड़ा डिसीज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जैसे एड्स वगैरह हो रहा है, तो आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी वीकनेस है ना। अब उसमें आप और कुछ चीजें आप ले रहे हो, जैसे कि आपको ये टीबी क्या होगा? एकदम जल्दी से अटैक करेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्या है? वीक है। तो क्या करेगा? ये अटैक करेगा। समझ आ रहा है बच्चों? अब आगे देखो सिम्टम कि इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ब्लड इन सेप्टम क्या होगा? जब आप पोस्टिंग में जाओगे तो आपके पास ऐसे टीबी के पेशेंट आएंगे, तो क्या होगा? जब खांसी आएगी, है ना, खांसी के थ्रू आपका क्या हल्का हल्का छोटे छोटे बलगम आएगा, थोड़ी थोड़ी बलगम आने लगेंगे। तो इस बलगम में क्या होगा? आपके ब्लड क्लॉट रहेंगे। तो आप ये जानना रहेंगे कि हाँ ये हल्का हल्का क्या हो रहा है? टीबी के कैरेक्टर बता रहे, सिम्टम बता रहे। लेकिन एक चीज और है, अगर बोला कि मेरा छाती मतलब चेस्ट पेन बहुत पेन करता है, ऐसे करके बोलेंगे, तो आप जान लोगे हाँ कि ये चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब ये सिम्टम किसका बता रहा है? आपको टीबी हो रहा है। तो आपको एकदम परफेक्ट एक सिंगल लाइन मिल जाएगी कि आप इसको, इस बंदे या बंदी को, मतलब इसको पेशेंट को क्या है? आपका टीबी है। ठीक है, अब बच्चों मेनली अब इनका इंफेक्शन कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। कि जैसे कि कोई खांस रहा बंदा, टीबी वाला मतलब मरीज है, खांस रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट क्या रहेंगे? आपके इन्वायरमेंट में हो गया, फैल गया, तो उसको मैंने मान लो इनहेल कर लिया, तो क्या हो जाएगा? मैं भी टीबी के मेनली ग्रसित हो जाऊंगा। अगर मैंने शुरू में मेडिसिन ले लिया अच्छा से लगातार, तो क्या हो जाऊंगी? मैं इसमें इंफेक्टेड नहीं हो पाऊंगी। लेकिन अगर मैंने नहीं लिया और मैंने चल चिल मार दिया, छोड़ो छोड़ो करके, तो क्या हो सकता है? मेरे को भी ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो इंजेस्ट। अब बताती हूँ आपको इंजेस्ट कैसे होता है। टीबी वाली एक गाय थी,
थोड़े टाइम पहले कुछ सालों पहले टीबी वाली एक गाय थी, वो दूध देती थी, उस दूध को कोई भी पीता था तो वो भी टीबी से रोग से ग्रसित हो जाता था, उनको भी टीबी हो जाता था। तो क्या होता है, इंजेस्ट, अब क्या होते थे, इन्फेक्शन। ठीक है, तो देखो इंजेस्ट मैंने बताया था आपको, काऊ की जो टीबी वाली गाय थी उसको भी डिसीज हो गई थी, उसके दूध को जो भी पीता था उसको भी क्या हो जाती थी, डिसीज हो जाती थी। तो देखो अब बच्चों क्या हो जाएगा, वेट लॉस, एपेटाइट। आप बोलोगे, लड़कियां बोलेंगी कि अपने बॉडी मेंटेन करने के लिए कई लोग डाइट करती है, तो क्या होता है, वजन कम हो जाता है, थोड़ा मौसम की चेंज की वजह से सर्दी खांसी हो जाती है, कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी हो जाती है, क्या बोलेंगी, हाँ मेरे को लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कहीं मेरे को टीबी तो नहीं हो गया है, ऐसा बोलेगी तो ये सही नहीं है ना। लड़के भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं लड़कियां ही बोल सकती हैं। तो क्या हो जाता है कि वेट लॉस होने से आपका मतलब ये सिम्टम्स है, लक्षण बोल सकते हो जिसको, कि आप डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरा वेट लॉस था, पहले की वजह 50 था, मेरा वेट 30-40 हो गया, 10 किलो लॉस हो गया इतने दिनों में। तो क्या हो गया, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपके सिम्टम क्या होते हैं, आपके टीबी के। फीवर तो होगा ही होगा, कब भी होगा ही होगा, कि इसके कब भी होंगे आपके। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर इंक्रीज इन रिस्क। इसके फैक्टर इंक्रीज क्या, प्रोबेबिलिटी। जो लोग का इकोनॉमिक सिस्टम होता है अच्छे नहीं रहते हैं, जैसे कि मजदूर लोग, ठीक है, क्या हो जाते हैं उन लोग जस्ट डिले करते जाते हैं कि खांसी हुआ है थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़ा डिले करते जा रहे हैं। तो डिले करते जा रहे हैं बच्चों, तो उसमें क्या हो जाता है कि आप लगातार आप खांसी को डिले कर रहे हो, तो आपको इतना दिन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं सबसे ज्यादा। अब देखो एड्स, एड्स क्या होगा आपके, आपके बता रही हूँ कि आप ये अच्छा खासा इम्यून डिसऑर्डर है, जो क्या करते हैं आपके मतलब बॉडी को सबसे मतलब समझ रहे हो ना, आपकी बॉडी को एकदम से कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो देखो एड्स है, तो आपकी टीबी को फट से ग्रोथ करने के लिए जगह, जब कंटिन्यूस में बताई हूँ मैं, एक महावी डिसऑर्डर है, तो क्या करेगा वो, टीबी क्या करेगा, दम क्रॉस करेगा। आगे देखो ड्रग रेजिस्टेंट, जैसे कि आपको 100 लोग बताई थी, आपको 100 हो रही है आपकी बीमारी अंदर में, आपके लंग्स में आपका 100 हो रही, ठीक है, आप लगातार 4 महीने दवाई खाए, आपको कुछ नहीं हुआ, 20 हुआ, ठीक है, 20 बचा आपके में, 20 बचा, आप ड्रग खाना सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, आपने दवाई खाने कम कर दिया, बंद कर दिया एकदम से, क्या हो जाएगा फिर, यही 20 वाली दवाई अब इसको आदत लग गई, दवाइयों से लड़ने की क्षमता हो गई इसको, जो भी दवाई आएगा उसको लड़ेगा उससे, तो क्या होगा, आपको अब दवाई खाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, अब तो आपको वैक्सीन लगानी ही लगाना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है आपके लापरवाही की वजह से, कि आपको डॉक्टर जितना दिन बोल रहा है स्किप ना करो, ना मेरे वीडियो लेक्चर को स्किप करो, ना ही मेडिटेटिव वाले डॉक्टर की दवाइयों को स्किप करो, प्रॉपरली जितना बोला गया है उतना आप खाते जाओ। आके देखो वैक्सीन क्या होता है, बीसीजी, बैसिलस कैलमनेटेड एग्यूट, ठीक है, ये वैक्सीन होता है जो आप लगा लोगे तो आपको टीबी होने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, समझ आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं ये क्या होता है, आपका इन्फेक्शन कैसे करता है, टीबी आपको एल्वोलाई में लंग्स में इन्फेक्शन कैसे करता है। देखो बच्चों, इन्फेक्शन हुआ एल्वोलाई में, ड्रॉपलेट्स फैला हुआ था टीबी वाले का, हम लोग इनहेल कर लिया, एल्वोलाई में गया, एल्वोलाई के अंदर क्या रहते हैं, मैक्रोफेजेस, जो सेना है, प्रोटीन की सेना, जो क्या करेंगी, लड़ने की क्षमता, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। अब देखो इसमें क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या जनरली अभी इतने सारे डिसीज देखे हैं, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, खत्म, मैक्रोफेजेज है ना, उसको खा देते हैं, बैक्टीरिया खत्म। लेकिन टीबी वाले का एडवांस है थोड़ा, कैसे एडवांस है देखो, कि टीबी वाला क्या करता है, ये बैक्टीरिया है, मैक्रोफेजेस उसको खाता है, तो मैक्रोफेजेस के अंदर ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है भाई, सोचो क्या बात है। फिर ये जिंदा रहा तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, ब्लड कैपिलरी के पास जाएगा और उसको क्या करेगा, फिर से अच्छा खासा इन्फेक्शन है। इसीलिए लगातार डॉक्टर इसको दवाई देते हैं कि 4 से 6 महीना तक लगातार आप मेडिसिन खाएं, ज्यादा नहीं हो रहा है ठीक, तो क्या लास्ट में आपको क्या बोलते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। आप लोग बस लगातार आप मेरे लेक्चर को देखिए जाइएगा, बस एंजॉयमेंट की तरह आप लोग एंटरटेनमेंट के साथ आप मेरे लेक्चर को देखिएगा, पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से मार्क्स इंक्रीज करना, और मेरे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूर दूर तक फैलाओ, वायरल करो, स्टेटस डालो, सब चीज करो। बस बच्चों मेरे को आपकी दुआओं की बहुत तमन्ना है, आप अच्छे से आप मेरा वीडियो को लेक्चर को डेली अटेंड करिएगा और डेली डेली आप मेरे लेक्चर को देखिएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।